शुरुआत करते हैं कि जो देश के वाणिज्य मंत्री जिनका इस डील में एक अहम रोल रहा, उन्होंने आके कुछ सफाई दी, इसलिए दी क्योंकि डील पर होते ही साथ कुछ सवाल उठ गए थे। अब ये सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिख के कुछ बातें लिख दी थी, वहीं से फिर सारे कयास आने लगे। आप हमें बताइए कि इसमें सही क्या, गलत क्या, कैसे देखे लोग इसे? नमस्कार। पहले तो आपको विपिन और कंज्यूमर अड्डा और आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अच्छा हुआ आपने कार्यक्रम को दो हिस्से में बांट दिया। पहले तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, देखिए मैं तो राजनीति से नहीं आता हूं, मैं अर्थशास्त्र की दुनिया से, टैक्स की दुनिया से आता हूं, तो हम तो इसको सिर्फ अर्थशास्त्र और इकोनॉमी के चश्मे से देखूंगा। ये मेरा चश्मा खाली इकोनॉमी दिखाता है और उसके अलावा कुछ दिखाता नहीं, राजनीतिक नैरेटिव को नहीं दिखाता है। ये जो स्पष्टीकरण पीयूष गोयल साहब ने दिया है, माननीय जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि नैरेटिव बनाया जा रहा था और 3-4 मुद्दे हैं जिस पे नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा सुबह से ये शायद 20वां मीडिया से इंटरेक्शन है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं बड़ी क्लोजली इसको फॉलो कर रहा था। और जब डील अनाउंस हुई लेट नाइट, तो मैं भी अटकलें लगा रहा था कि इसमें कुछ चीजें जो ट्रूथ सोशल पे ट्रंप साहब ने लिखी उनका क्या अर्थ है। पहली बात थी कि $500 बिलियन की हम भारत में एक्सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी बात करी कि हमारे देश से एक्सपोर्ट जाएगा। अब $500 बिलियन कैसे हो सकता है? $125 बिलियन तो हम एक साल में हम बायलेटरल ट्रेड ही कर रहे थे, लगभग $125 बिलियन के आसपास था। 125, 130, 135 ऊपर नीचे होता रहता था। तो ये तो जब फरवरी में अमेरिका से बातचीत चली थी डील की, तब हुआ था कि 2030 तक हम इसको $500 बिलियन तक ले जाएंगे, यही मंशा थी। तो ये उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक बात करी। जब ट्रंप साहब की देखिए थोड़ी सी आदत है कि वो बहुत उसको ऑप्टिमिज्म डाल देते हैं और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसमें ऐड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम डील में ये साइन कर रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान भारत में एक साल में आएगा और उस पर जीरो टैरिफ होगा, क्योंकि दूसरी बात उन्होंने लिखी कि जीरो टैरिफ पे आएगा। और आप अगर जो लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह लिखा है कि जीरो टैरिफ की तरफ हम बढ़ेंगे। ये एक सब्जेक्टिव बात है, ये एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। जीरो टैरिफ की तरफ हम बढ़ेंगे। और इसमें मैं देखिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, अगर भारत को कोई चीज कहीं से सस्ती मिलती है, इंपोर्ट हमारी जरूरत होगी, बिना जरूरत के तो हम कुछ मंगाते नहीं, ये तो आप इस बात को मानेंगे। अगर हमें कोई चीज सस्ती मिल रही है और वो हमारी देश की जरूरत है, मान लीजिए दालें हैं, अगर वो हमें सस्ती मिल रही है, हमें वहां पर जीरो टैरिफ लगा के मिल रही है, तो हम उसको ले लेंगे कि जहां से भी हमें सस्ता मिलेगा, वी विल लाइक टू इंपोर्ट दैट थिंग। तो ये रही जीरो, $500 बिलियन की बात, ये रही जीरो की बात। उन्होंने कहा उस तरफ हम अग्रसर होंगे। कब अग्रसर होंगे? जरूरत के हिसाब से। देखिए, दो देशों के बीच में, इस पे खैर मैं सेकंड सेगमेंट पे आता पर यहां जिक्र करूंगा, दो देशों के बीच में जब बायलेटरल ट्रेड पनपता है तो उसकी जरूरत के हिसाब से पनपता है। आप इसको जबरदस्ती करके नहीं पनपा सकते कि आपको हमसे लेना ही लेना है। आप क्या करेंगे लेके, अगर आपको जरूरत नहीं है तो। ये रही दूसरी। तीसरी बात आई रशियन ऑयल पे। उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल लेना धीरे धीरे कम करेगा, बंद करेगा। आज की डेट में हम रशियन ऑयल रशिया से लेते हैं, हमें कुछ हद तक वो सस्ता भी मिलता है, आप इस बात को मानेंगे। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सैंक्शंस पहले लगी हुई है रशिया के ऊपर, पहले के मुकाबले हमने इसको कम किया है। तो जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी, अगर ऐसी हालात बने कि हम उसको कम कर सकते हैं तो हम करेंगे। दूसरा, उन्होंने वेनेजुएलन ऑयल पे बोला। अब वेनेजुएला का जो ऑयल है, मेरे ख्याल आवाज के दर्शक जानते होंगे, दो प्रकार के, एक ब्रेंट ऑयल होता है जिसको स्वीट बोलते हैं, एक WTI वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल होता है, जिसके रेट में, दोनों के रेट में फर्क होता है। वो ऑयल थोड़ा हार्ड होता है, उसको रिफाइन करना कठिन होता है। अब अगर हमें फीजिबल रहा कॉस्ट वाइज, तो हम वेनेजुएला से, जहां से देखिए ऑयल तो हमने 87% जरूरत हमारे देश की विपिन इंपोर्ट की जाती है। हम ईरान से लें, बाकी के मिडिल ईस्ट देशों से लें, रशिया से लें, अमेरिका से लें, कहीं से भी लें, वो तो वेनेजुएला से लें, वो तो हमें लेना ही लेना है। जितना जरूरत होगा उतना लेंगे। और ये पक्का है कि हम अपने एक्सचेकर पे लोड डाल के हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो ये मैं कुछ स्पष्टीकरण जो सुबह से अटकले। और आपको सच पूछूं तो जब सुबह डील अनाउंस हुई थी, तो जब तक मैंने उसको बारीकी से और मेरी टीम ने उसको बारीकी से नहीं देखा था, मेरे मन में भी ये अटकलें थी कि भाई $500 बिलियन कैसे है, ये 0% कैसे है, ये वेनेजुएला का क्या चक्कर है, ये रशिया का क्या चक्कर है। पर जैसे जैसे जब आप उसको डाइसेक्ट करते हैं विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, वो समझ में आया। बयान को दोबारा पढ़ा, तिवारा पढ़ा। और सबसे बड़ी बात तो पीयूष गोयल साहब ने अभी एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई दोनों पक्षों के लोग जब बैठेंगे तो इस पे हम और स्पष्टीकरण देंगे कि इसकी फाइनल डिटेल्स क्या है। बाकी उससे पहले कोई भी नैरेटिव बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है अगर कुछ अच्छा हो रहा है देश के लिए और बहुत बड़े $60 बिलियन का हमारा विपिन, हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया था। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। एक साउथ में तिरुपुर जगह है,
वहां पर 12 लाख महिलाएं केवल अमेरिका के लिए टॉप्स बनाती हैं, टॉप्स और बाकी भी शर्ट्स बनाती हैं, उनको लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, बहुत सारे 2-3 दशकों से लोग खाली अमेरिका को ही सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में वहां से ऑर्डर्स आ रहे थे और भारतीय सामान को पसंद करा जाता था। अब टैरिफ लगने के बाद वो सब बिजनेस खतरे में पड़ गए थे, वो नौकरियां खतरे में आ गई थी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसमें से हर चीज में कमी निकाल के नहीं देखना चाहिए। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कह रहा हूं, मैं इसमें कहीं भी राजनीति को बीच में नहीं ला रहा हूं। विपिन।